सरकार द्वारा बैन किए गए संगठन पीएफआई पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने निशाना साधा है। उन्होंने इस कार्रवाई को बीजेपी की चुनावी चाल बताया है। साथ ही कहा कि यह संघ की तुष्टिकरण नीति है। मायावती ने एक ट्वीट कर लिखा, केंद्र द्वारा पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर देश भर में कई प्रकार से टारगेट करके अंततः विधानसभा चुनावों से पहले उसे और उसके 8 सहयोगी संगठनों के साथ प्रतिबंध लगा दिया है। उसे राजनीतिक स्वार्थ व संघ तुष्टिकरण। बीएसपी सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती और बीएसपी के बड़े नेता का बयान वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत सरकार ने पीएफआई को बैन किया है तो फिर आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। यह मामला दरअसल 3 राज्यों की रिकमेंडेशन पर आया है। यूपी, गुजरात और कर्नाटका जैसे राज्यों ने भारत सरकार को पीएफआई पर बैन लगाने के लिए रिकमेंडेशन किया था। भारत सरकार ने इनकी रिकमेंडेशन मानते हुए पीएफआई सहित उनके 8 संगठनों को बैन कर दिया है। वहीं बीएसपी के तमाम बड़े नेता केंद्र पर हमलावर हो रहे हैं और उन्होंने कहा है कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, मालेगांव में ब्लास्ट, अजमेर की दरगाह में ब्लास्ट और भी देश में तमाम दंगा फसाद हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो आरएसएस का है। आरएसएस पूरे देश में दंगा फसाद करवा रहा है, तो फिर केंद्र सरकार आरएसएस को बैन क्यों नहीं कर रहा। बीएसपी की अध्यक्ष मायावती और बीएसपी के तमाम बड़े नेताओं ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए मांग की है कि केंद्र सरकार आरएसएस को भी बैन करे। आप सभी को नमस्कार। मैं आज खबर मिली है कि भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई, जो भारत में मुस्लिम समाज, खास करके दक्षिण भारत में मुस्लिम समाज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज यानी कि संविधान के जो हक, संविधान के बारे में जो अवेयरनेस ला रही थी और बहुत सारे वेलफेयर एक्टिविटीज कर रही थी साउथ इंडियन स्टेट्स में, काफी खास करके मुस्लिम समाज में, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को आज बैन किया गया है। ये बहुत खंडनीय है, ये नहीं होना चाहिए था। और जिस सबूत के ऊपर भारत सरकार ने ये फैसला लिया है, वो सबूत के ऊपर हमको न केवल मेरे को, बहुत सारे लोगों को शक है। और सिर्फ 3 राज्यों का रिकमेंडेशन पे, एक उत्तर प्रदेश, दूसरा गुजरात और तीसरा कर्नाटका, सिर्फ 28 राज्य है अपने पास, 3 राज्यों के रिकमेंडेशन के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है। ये भी बहुत खंडनीय है। तो मैं ये सवाल भारत सरकार को पूछता हूँ, जो समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुई और मालेगांव के ब्लास्ट हुई, मक्का मस्जिद के ब्लास्ट हुई, अजमेर के दरगाह में ब्लास्ट हुई और कई शहरों में दंगा फसाद हुई, जिस ऑर्गेनाइजेशन जो आरएसएस है, उसका एफिलिएट्स है, उसके बारे में क्यों बयान नहीं हो रहे हैं। उसके खिलाफ भी सबूत बहुत ज्यादा है और कई तफ्तीशों में उसका एस्टेब्लिश हो गया कि ये एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस का एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसीलिए मैं भारत सरकार को ये भी डिमांड करता हूं कि अगर आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जब बैन करते, आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। यही हमारा डिमांड है। तो आप सभी को धन्यवाद।